आवाज आनी चाहिए देश का बेटा, है ना, जोर से बोलना है, ओंकार, सबको आवाज सुनाई दे। साई राम। तो अभी कोई डाउट हो आपके मन में, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए पहले मुझसे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो। अच्छा, एक बात हमें और शेयर करनी थी कि जैसे कि स्कूल की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, आपको ड्रेस में रहना है ना। ड्रेस में बैठने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। अभी कैमरा बंद नहीं करना, देखना ऑन रखना है इसको फॉर ऑल द टाइम। ड्रेस में बैठने से क्या एडवांटेज है, एक तो आपको 6 महीने और लगभग स्कूल में आए हुए नहीं हो, तो जो कैजुअल अप्रोच आपकी बन रही है, उस कैजुअल अप्रोच के माइंडसेट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब हम कैजुअल अप्रोच से फॉर्मल अप्रोच में आ जाएंगे तो हमको हमारा माइंडसेट जो है ना चेंज होता है, और हमारी अटेंटिवनेस बढ़ जाती है कि नहीं, हम हमको स्कूल में है, हम स्कूल में क्लास ले रहे हैं, ऐसा हमारे मन में फीलिंग आती है। दूसरा, जब आप प्रॉपर ड्रेसअप होके प्रॉपरली और उस पर बैठते हैं, चेयर पे भी नहीं, हार्ड सीट पे स्कूल में बैठाया जाता है आपको, आपकी बेंच हार्ड होती है, बिकॉज ऑफ द वन रीजन कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल इरेक्ट रहे, सीधी रहे। इरेक्ट रहने से जो आपका कंसंट्रेशन है ना, ब्लड सर्कुलेशन माइंड में एकदम से तेज होता है और आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो आप सीधे बैठते हैं जब, तो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी होती है, समझ बढ़ जाती है, अटेंटिवनेस बढ़ जाती है, इसलिए ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। वही एक्सपेक्टेड यहाँ पर भी है, जब आप घर में क्लास ले रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप ड्रेस में बैठे हैं। जो लोग आज नहीं बैठे हैं कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नोट करूंगा कि कौन कौन नहीं बैठता है आप में से, है ना। फिर एक लिस्ट बना के सर को सर ने बोला है कि जो जो नहीं बैठ रहे हैं उनसे उनकी एक लिस्ट बनाया, और इसीलिए आप कैमरा ऑन नहीं कर पाते, मेरे बार बार बोलने के बाद भी कैमरा ऑन नहीं होता है। तो आप अटेंटिव होकर बैठे हैं, ड्रेस में बैठे हैं, कैमरा ऑन करके रखें, सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है क्लास 11th में, तो सबको वैसे ही दिखाई देते हैं मेरे को तो। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपका जो आपको पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कैरी हो एग्जाम से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखो, आपको इसमें बुक नहीं है, ये बात मैं समझ रहा हूँ, और आपके पास कंटेंट भी कम ही पहुँचा है, क्योंकि बुक ना होने से कंटेंट जो जितना मैं यहाँ पे करवा देता हूँ क्वेश्चन के, जैसे ये वाला चैप्टर है, जो चैप्टर आपके 11th में है वो तो हमने इसी में से देख लिए, एक्सरसाइज के जो टॉपिक कॉमन है, जो अलग हटके कॉमन कराए उनमें मैंने खुद क्वेश्चन देने की कोशिश की है। जैसे लॉग वगैरह के क्वेश्चन थे तो वो मैंने आपको अलग से नोट भी कराए थे, 2-2 3 3 बार आपको दिए भी थे किस टाइप के लॉग के क्वेश्चन होते हैं। बाकी मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो दिखाए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, या कोई और डेट एंड टाइम वाले हैं, एक पर्टिकुलर डेट पर कैसे डेट निकलती है, ये वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। वीडियो आप देखें उनको, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं, आ सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चों ने तो सबमिट कर दिया है मुझे उनका होमवर्क जो था, जो मैंने दिया था, और फिर भी 1-2 बच्चों का रह गया, तो उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो आज दे देंगे। 28 लास्ट डे थी, तो आज वो अपना MS वर्ड फॉर्मेट में सबमिट उन्हें करना है, आज कर दें। और अभी कोई डाउट है तो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। कौन एबसेंट है आज? भूमि, दक्ष, देशना, प्रांशु नहीं है आज। प्रांशु शायद कई बार से नहीं आ रहा। प्रांशु, यस,
देखना, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था? सर परम्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। तो परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे उसमें 7.3 में कितने करवा दिए थे? सर आपने थर्ड क्वेश्चन तक कराए थे और बाकी आपने ट्राई कर। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के बाद कोई पूछना है या मैं बता दूं सारे? वैसे तो मैं बतानी पड़ेंगे, नहीं वरना आपसे बनेगा नहीं। तो आप बुक में देखें, मैं समझाता जाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया। फोर्थ देखो, फोर्थ में पूछ रहा है हाउ मेनी थ्री डिजिट सॉरी फाइंड द फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, है ना? तो हमारे पास डिजिट लेनी है हमको 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर लेके हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 5 में से कोई भी 4 डिजिट लेके हम बना सकते हैं, सबको मालूम है कैसे बनाएंगे। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर 5P4, 5 में से कोई भी 4 में ले सकता हूँ, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 4, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 5 आपको मालूम है 120 आता है, ठीक है? तो ऐसे कितने डिजिट बनेंगे टोटल? 120 बनेंगे। लेकिन इसने पूछा है हमसे कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, इनमें से इवन कितनी होंगी? तो इवन अगर हम बनाना चाहते हैं, देखो, तो सेकंड कंडीशन नंबर ऑफ इवन डिजिट्स, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और 1 2 3 4 को यूज करना है। तो इवन नंबर वो नंबर होंगे जिनके लास्ट में इवन नंबर आएगा, यानी जिनके लास्ट में 2 आए या 4 आए। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट वाली जगह को फिल करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 2 लूंगा या 4 लूंगा। इसका एक मतलब ये भी हो गया कि लास्ट वाली प्लेस को मैं 4 में से एक प्लेस ऐसे भर सकता, सॉरी 2 2P1 टाइप से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो मेरे पास 5 में से 4 डिजिट रह जाएंगी। 4 में से अब मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है? 4 में से अब मुझे 3 ही सिलेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑलरेडी इधर कर चुका हूँ। तो बाकी बची हुई में से कोई भी 3 हम 4P3 टाइप से निकाल देंगे। तो ये आ जाएगा 4P3 आएगा फैक्टोरियल 4 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 2, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 कितना होगा? 24 इंटू 2। तो ये हमारी 48 डिजिट्स आ गई जो कि इवन होंगी। समझ में आया? देखना दिखाई दे रहा सही? देखना आ यस रही सर, है? यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ 48 होंगी और वैसे 60 होंगी। तो एनी डाउट? एनीवन? नो सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कमेटी ऑफ 8 पर्सन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन अ वाइस चेयरमैन? 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम परमुटेशन की बात करते हैं तो कभी भी उसमें रिपीटेशन एक्सेप्टेड नहीं होता है। यानी परमुटेशन में हमारे पास जो अरेंजमेंट बन के आएंगे उनमें रिपीटेशन वाले कभी भी नंबर नहीं आएंगे। इसीलिए ये हर क्वेश्चन में कह रहा है इफ, ये भी उसी टाइप का है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। दो लोगों को हमारे पास चुनना है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। इसका मतलब कि वहां पर आदमी रिपीट नहीं हो सकते, एक आदमी दो पोस्ट पे नहीं रह सकता कि वो वाइस चेयरमैन पे भी रह ले उस पे भी रह ले। इसका मतलब रिपीटेशन नहीं चलेगा इसमें। तो रिपीटेशन नहीं चलेगा, इसका मतलब
कितना वेज हो जाएंगे 8p2। 8p में से दो लोगों को चुनाव करना है, ये हो जाएगा 8p2। और इसको सॉल्व करूंगा तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 रह जाएगा। फैक्टोरियल 6 से नीचे फैक्टोरियल 6 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 56। हाँ यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n मींस वी हैव टू फाइंड n इफ n minus p3 तो इसमें देखो रेशियो को आप जानते हो क्या करते हैं, डिवीजन में ले लेते हैं। ये आ जाएगा n माइनस 1 p3 अपॉन n p 3 4 इक्वल्स टू 1:9। ये 1/9 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। n माइनस 1 p3, ध्यान रखना, ये नोट कर लिया इतना। यस सर। यस सर। ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3 वन फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 1/9 इधर आ जाएगा। अब देखो ये n माइनस 1 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा, जहां मैंने डबल टिक लगाया है सर n-2 n माइनस 4, 4 n-, तो नीचे भी n माइनस 4 है, इधर भी n माइनस 4 है, काट दूं मैं? यस सर काट दो। यस सर। अच्छा अब देखो ऊपर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1 1 फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/n। तो देखो फैक्टोरियल n माइनस 1, n को भी मैं n फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूँ। यस सर। n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया तो ये बचेगा 1/n इज इक्वल टू 1/9, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 9। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है एक बार और। हाँ बेटा, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू से, या तो लिख के भेजो या क्लियर बताओ जरा। किसने पूछा है? देशना तुम पूछ रही हो? नो सर। किसने पूछा? भूमि, भूमि का माइक खुला हुआ है। ओके, अब अभी आपको क्वेश्चन नंबर 7 इसी टाइप का है, देख के बताओ कर लोगे क्या? अगर कर लोगे तो यस लिखो, फिर मैं 8 बताता हूं आगे। ये इसमें प्रांशु मुझे लग रहा है रेगुलर नहीं है।
प्रांशु, क्या नाम है इसका? प्रांशु जैन, प्रांशु, प्रांशु शर्मा सर, शर्मा। शर्मा। प्रांशु जो है ना, वो ये बच्चा रेगुलर नहीं है। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? तो जैसे मैंने हर बार बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में मैं कि आपको परमुटेशन में क्या नहीं मिलता, रिपीटेशन वाला आप नहीं निकाल सकते इसकी हेल्प से, इसीलिए हर क्वेश्चन में मना कर रहा है। एक लेटर एक ही बार यूज करना है, दोबारा यूज नहीं करना है, इसके मतलब रिपीटेशन उसमें नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन के अंदर कितने लेटर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं टोटल इसमें, और पूरे के पूरे हमको यूज करने 8 लेटर। अब इनको जंबल करके हमको वर्ड्स बनाने हैं जो उनका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे हमको ये बताना है। How many words with or without meaning can be formed using all the letters? तो बहुत सिंपल है, 8 में से नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, देखो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, 8 की 8, सिंपल। 8 पे 8 की वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 आप जरा बताओ सॉल्व करके कितना आता है। 6 तक तो आपको याद ही है, 720 आता है, ठीक है ना। 40,320। 40,320, ठीक है ना। बस आपका आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूं मैं अब। ये कंडीशनल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। इसको नोट करके और वो पढ़ना शुरू कर दें आप, फिर मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आज कोशिश करेंगे ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाए, फिर आपका रिवीजन तो अभी हो जाएगा टाइमली। हाउ मेनी वर्ड्स
विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। अब मंडे को लेके हमें बनाना है। Assuming that no letter is repeated if, कंडीशन है इसमें। अगर सिंपल हमसे पूछ रहा होता कि हमको मंडे से कितने वर्ड बनेंगे तो हम ये भी बता देते कितने बनेंगे, क्योंकि इसमें 6 लेटर हैं टोटल, तो 6 लेटर मतलब फैक्टोरियल 6 वर्ड्स बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। लेकिन इसमें तो कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या अप्लाई कर दी है, कह रहा 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 ही लेटर यूज करने हैं, इसका मतलब 6 में से 4 करने हैं। तो पहला वाला पार्ट है, इसका स्टेटमेंट लिख लेना, व्हेन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। वैसे मैं इसमें स्पेस कम होने की वजह से लिख नहीं पा रहा हूँ। व्हेन 4 लेटर्स तो 6 में से कोई 4 लेने तो 6p4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 माई फैक्टोरियल 4 2, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 पंजे 30 और 4 3 12, कितना आ जाएगा, यस 360। गुड, लिख लो, आंसर आ गया 360। अच्छा, सेकंड पार्ट में बोल रहा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, कितना आएगा, 720। यस फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, 6 भी 6 आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 का मतलब 720। गुड, सेकंड पार्ट लिख लो इसका। और आप तो एक काम और करना शुरू कर दें, फाइल पेज ले लें, A4 साइज के पेपर, 8-10 पेपर, और उन पे अपना नाम नंबर आगे पीछे दोनों पेज पर, जैसे पहले एक पेज में 2 नंबर आएंगे, पहले आगे 1 नंबर पीछे नंबर 2, हर पेज पे नाम और नंबर डाल के एक फाइल में लगा के रख लें मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो लास्ट टाइम का ड्रेस आपका खत्म हो जाएगा। अपना एक मैथमेटिक्स की फाइल बना लो और उसमें सारे क्वेश्चन आपके वहीं के वहीं आपको बाद में स्कैन करके भेजने पड़ेंगे, तो A4 साइज पे अच्छे से स्कैन हो जाएगा और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो पहले से ला के रख लें आप। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सेकंड वाला हो गया ना सबका, सेकंड हो गया सबका, यस सर। Yes, sir. ओके। थर्ड देखो, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज बॉबिल। अब इसने कंडीशन लगा दी, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, बॉबिल। ओके, फर्स्ट लेटर बॉबिल बनाए देते हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, अब मंडे में टोटल कितने लेटर आ रहे हैं देखो, 5 लेटर, 6 लेटर है मंडे में टोटल, इसमें से बॉबिल कितने हैं, 2 है और ए है, 2 ही है, और कोई है, बॉबिल हमारे हो गए 2। अब पहले प्लेस पे अगर हमें बॉबिल ही लेना है तो इन दोनों में से मैं ले सकता हूँ एक बॉबिल, 2p1 टाइप से ले सकता हूँ। और अब मुझे टोटल 6 प्लेस में से 5 प्लेस भरने हैं, और मेरे पास लेटर कितने बचे, 2 बॉबिल में से एक बॉबिल तो इधर आ गया, अब बचे 5, तो 5 में से पूरे में 5 ही चूज करने हैं मुझे, 5p5 हो जाएगा। तो 2p1 जो आएगा वो आएगा 2,
सॉल्व करने पर। 5p5 कितना आएगा, 5p5 फैक्टोरियल 5, ये आ जाएगा 2 इंटू 120, तो 240 आंसर आएगा, देख लो। यस सर। समझ में आ गई है? यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखिए, नोट कर लें आप पहले, कंडीशनल परम्यूटेशन सीखेंगे हम। तो कंडीशनल परम्यूटेशन क्या होता है? जैसे कोई वर्ड है और उसमें एक साथ बहुत लेटर रिपीट हो रहे हैं। देखो, जैसे एक मैंने वर्ड लिया अल्लाह, बात, तो ये इलाहाबाद में जो है ये कितनी बार आ गया, ये कितनी बार आ रहा है? देखो 1 2 3 4 बार। एल कितनी बार आ रहा है? 2। और कोई रिपीट हो रहा है इसमें? एल 2 बार, ए 4 बार, है ना। बाकी तो सिंगल सिंगल आ रहे हैं। अब टोटल है कितने इलाहाबाद में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर हो गए इसमें। अब अगर कोई भी इसमें कंडीशन नहीं होती, कंडीशन नहीं होने से मतलब है कि ये, अगर इसमें रिपीट, इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई भी रिपीटेशन नहीं था लेटर का, लेकिन यहाँ पर लेटर का रिपीटेशन आता है, इसीलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जब भी लेटर का रिपीटेशन आ जाए, है ना, तो हम सिंपल फॉर्मूला है हमारा, क्या करेंगे, जितने भी टोटल हैं तो काउंट कर लो, फैक्टोरियल n, और जितने नंबरों में रिपीटेशन आ रहा है, मान लो जो p है, जो एक लेटर मान लो a है वो p टाइम रिपीट कर रहा है, b है वो q टाइम रिपीट कर रहा है, और c है वो r टाइम रिपीट कर रहा है, तो उससे डिवाइड कर दो आप। तो यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन मिल जाते हैं। अब जैसे पिछले वाले केस में इलाहाबाद में टोटल लेटर आ रहे थे 8 और उसमें ए आ रहा था 4 टाइम्स, एल आ रहा है 2 टाइम्स, तो बस इसको हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, इतना और कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज निकल जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ लें। इन हाउ मेनी वेज distinct permutation of the letter in Mississippi do I 4 not come together? ठीक है, इनमें से कितने लेटर्स में क्या कह रहा है, मिसिसिपी 4 आईज नॉट कम टुगेदर, चारों आई एक साथ ना आए, ये बताना है हमको। ये एक कंडीशन में कंडीशन लगा दी है। पहली कंडीशन तो ये है कि रिपीटेशन हो रहा है इसमें, और दूसरी चीज उसमें भी क्या बोल रहा है कि चारों आई एक साथ ना आए। तो इसको देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे हम। पहले अपने कैमरे खोल लो और मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम। जस्ट ओपन अप योर कैमरा एवरीबॉडी, जल्दी, क्विक, यस, गुड। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मिसिसिपी है, अगर इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होती तो जैसा मैंने अभी बताया था कि जो भी लेटर रिपीट करते हैं उतनी बार हम डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी जो आई रिपीट हो रहा होगा, एस रिपीट हो रहा होगा, उसे डिवाइड कर देते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं लगी होती। लेकिन इसने क्या बोल दिया है कि चारों आई एक साथ ना आए, हमें वो वर्ड्स चाहिए जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आए। तो मैं क्या करूं, बिना किसी कंडीशन के पहले टोटल निकाल लूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बन कितने रहे, फिर उनमें से केवल उन वर्ड्स को हटा दूं जिनमें चारों आई एक साथ आ रही हैं, तो मेरा पर्पस सर्व हो जाएगा कि नहीं? यस और नो बताओ। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, हमसे पूछा जा रहा है कि चारों आई आए, आप वो वर्ड बताइए।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिना किसी कंडीशन के सारे वर्ड्स निकाल लेता हूँ जिसमें चारों आई एक साथ भी आ रही होंगी और चारों आई अलग अलग प्लेसेस पे भी आ रही होंगी। वो सारे वर्ड्स मैं पता कर लूँ, उसमें से मैं वो वाले वर्ड्स हटाता हूँ जिनमें चारों आई एक साथ ही आ रही हैं। यानी मैं ऐसी कंडीशन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करूँ कि चारों आई एक साथ रहें, और फिर वो टोटल नंबर बेस पता लगा के उसमें से टोटल में से पहले वाले में से दूसरे को हटा देंगे तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आ रही होंगी। यस और नो? एग्रीड? यस सर। तो Yes, अब देखो यस सर। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ऐसे ही है। इसमें है मिसिसिपी वर्ड है, MISSISSIPPI, इसमें खूब सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं। मैं लिख लेता हूँ इसमें टोटल लेटर कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर टोटल जो N है वो तो 11 है, और उसमें भी जो S है वो कितनी बार आ रहा है? एस आ रहा है 4 बार। आई कितनी बार आ रहा है, कोई बता सकता है? 4 बार। और पी कितनी बार आ रहा है? sir, 2 बार। पी 2 बार है ना, बाकी तो सब सिंगल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको निकालना है नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच 4 आई इन विच 4 आई नॉट कम टुगेदर, एक साथ नहीं आएंगे। ये जो है वो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, हाल क्या लिखते जाना, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन having 2 i's coming together। ये आपने कंडीशन लगा दी कि मैं ऐसे निकाल लूंगा। अब देखो इसको करेंगे सॉल्व। मिसिसिपी में कितने लेटर आ रहे थे? 11। 11। तो ये फैक्टोरियल 11 और ये फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ बेस बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा कि जो 4 आई है मेरी, ध्यान से समझना इस बात को, जो 4 आई है मैं चाह रहा हूँ ये एक साथ आ जाए, है ना। यानी कि ये आई इधर आ गया, फिर दूसरा इधर आ गया, फिर तीसरा इधर आ गया। अब ये 4 आई को मैं निकाल दूं तो मेरे पास कितने लेटर बचेंगे, 11 में से 4 घट गए तो बचे 7। अब मैं ये 4 आई का एक ब्लॉक बना दूंगा, एक ब्लॉक बना के 7 लेटर ये और 4 आई का एक ब्लॉक, यानी 7 + 1 तो 8 लेटर हो जाएंगे। अब मेरे पास टोटल काउंटिंग में रहेंगे 8 लेटर और 4 लेटर 4 आईज का एक ब्लॉक रहेगा। यानी कि मैं चारों आई को एक ही जगह पे देखना चाह रहा हूँ, चारों आई मैंने एक ही जगह पे फिक्स कर दी। उसके बाद मैं पता लगा लेता हूँ कितने लेटर बनेंगे इस तरह के, है ना। तो अगर उस केस में क्या हो जाएगा, देखो फैक्टोरियल 8 और कौन और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसी क्वेश्चन का आंसर निकालो सारे बच्चे, चेक कर लो।
सॉल्व कर रहा है कोई? सारे बच्चों को सॉल्व करना ही है। आंसर आया किसी का? यस ना? यस सर। सॉल्व कर रही हो ना? यस सर। आंसर आ पाया कि नहीं? नो सर। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ फिर इसको, तुमसे नहीं हो रहा तो सॉल्व सर करके बताऊं? यस। सर मेरा 33810 आ रहा है। और पीछे कितना आ रहा है? देखा नहीं, इसे देख के बताती हूँ। यस चेक करो। सर 33810 ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपनी पीठ थपथपा लो, सबका आंसर आ गए। वेरी नाइस।